आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मिशन एसएससी में। और मिशन एसएससी में हमारा क्या चल रहा है, 40 हार्ड चैलेंज चल रहा है। 40 हार्ड चैलेंज में हमारा आज कौन सा दिन है, तीसरा दिन है। हमने पिछली दो कक्षाओं में हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमें रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हमें एसएससी जीडी से रिलेटेड रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाली है। और तीसरा दिन है हमारा। तो पिछली दो कक्षाओं में हमने क्या बात की, हमने रीजनिंग के सीरीज टॉपिक की बात की। तो जिन भी लोगों ने रीजनिंग का सीरीज टॉपिक नहीं पढ़ा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें और सीरीज पढ़ें। और आज हम कौन सा टॉपिक लेके आए आपके लिए, एनालॉजी लेके आए हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सादृश्यता बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, सादृश्यता या क्या समरूपता। होता क्या है एनालॉजी, एनालॉजी होता है दो वस्तुओं के मध्य का क्या संबंध ही क्या होगा, एनालॉजी होगा, सादृश्यता हो गई या समरूपता होगी। तो एनालॉजी को हम आज तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तीन भाग कौन से, पहले तो हम जो संख्याओं वाली क्या समरूपता होगी उसको पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दों के मध्य की समरूपता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसके मध्य की समरूपता को पढ़ेंगे, अल्फाबेट के मध्य की समरूपता को पढ़ेंगे। तो तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं हमें संख्या के मध्य की सादृश्यता। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका सादृश्यता का पहला क्वेश्चन सादृश्यता के वैसे ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने सीरीज के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश की थी। तो आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा, दोनों एक ही पैटर्न से चलेंगे क्वेश्चन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है सीरीज और सादृश्यता में। सादृश्यता में भी हमको एक लॉजिक फाइंड करना है, और सीरीज में भी हम क्या कर रहे थे, संख्याओं के मध्य के लॉजिक को फाइंड कर रहे थे, यानी पैटर्न को फाइंड कर रहे थे। उसी पैटर्न या लॉजिक को इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है कि 4:17 है, समानुपात है 7 है क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो चीज की इसको निकालने का तरीका, तो जो संबंध 4 का किसके साथ है, 17 के साथ है, वही संबंध किसका होना चाहिए, 7 का आने वाली संख्या के साथ होना चाहिए। तो 4 को क्या लिखा गया, 17 लिखा गया। अब 4 को 17 किस किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 जोड़ें तो कितना हो सकता है, 17 हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से हम आगे वाले का संबंध स्थापित करेंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28 और 1 29। अब 29 हमारा ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, कुछ और लॉजिक लगाते हैं। तो कुछ और लॉजिक क्या लग सकता है कि 4 की स्क्वायर हो गई प्लस है क्या हो गया, 1 हो गया। 4 की स्क्वायर 16 प्लस 1 17। इसी प्रकार से 7 की स्क्वायर प्लस 1, तो 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी, प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब 50 ऑप्शन में है तो उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सादृश्यता के क्वेश्चंस को हम सेम वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हमने कैसे किया, किनको किया, सीरीज के क्वेश्चन को किया, कि मतलब जो संबंध 4 का 17 के साथ है वही 7 का किसके साथ है, क्वेश्चन मार्क के साथ। अनुपात समानुपात को समझिए, जैसे यहाँ पे A अनुपात है B, समानुपात C अनुपात क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, तो समानुपात से पहले वाली संख्याओं के मध्य संबंध, यानी पहली संख्या का संबंध किसके साथ है, दूसरी संख्या के साथ संबंध है, और तीसरी संख्या का संबंध किसके साथ है, चौथी संख्या के साथ। जो इन लोगों के बीच में संबंध है क्या, कि प्लस 1 किया जा रहा है A से B पे जाने के लिए, उसी प्रकार से C से एक प्लस करेंगे, जैसे इसमें एक प्लस हो रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे, एक ही प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समरूपता या सादृश्यता के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है कि 9:50 समानुपात 20 क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, जो संबंध 9 के का किसके साथ है, 50 के साथ है, वही संबंध 20 का स्थापित करना है आगे वाली संख्या के साथ, जो आंसर आपका आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि 9 को हम 50 से लिख कैसे सकते हैं। उससे पहले आप लोग एक चीज समझिए कि 9 से 50 हो रहा है, इसका मतलब 9 से अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो मल्टीप्लाई किया होगा, या फिर प्लस किया होगा, या फिर मल्टीप्लाई करके प्लस किया होगा, है ना, यही हो सकता है, या फिर प्लस करके क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। यही लॉजिक किसमें लग सकते हैं, अगर संख्या
कम से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो माइनस का तो यहीं से डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा कि माइनस और भागे नहीं होने वाला है ना। तो हम क्या देखेंगे कि 9 से 50 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा या फिर गुणा हुआ होगा या फिर प्लस और गुणा दोनों हुए होंगे। तो पहले देखते हैं कि 9 से 50 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। कि 9 से 50 तक पहुंचने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, 9 में 50 का भाग देके देखते हैं। तो भाग तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, लेकिन 9 को अगर मल्टीप्लाई करें किससे, 5 से, 9 5 45 और उसमें ऐड करते हैं कितने, 5, तो क्या आ जाएगा आपका 50 से आ जाएगा, आ गया। अब यही लॉजिक किसके साथ लगाना, आपको 20 के साथ लगाना है। समानुपात के बाद की वाली संख्या को का ही लॉजिक किसको में लगाना आपको, समानुपात से पहले वाली दोनों संख्याओं के मध्य जो भी संबंध था वही संबंध आपको समानुपात के बाद वाली संख्याओं के मध्य स्थापित करना है। तो देखिए 20 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से, और ऐड कितने करने उसमें, 5 ऐड करने। तो 20 5 100 और ऐड करेंगे कितने, 5, क्या आ जाएगा आपका 105। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 105। तो इस प्रकार से आप लोग देखते ही पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या किया गया है। देखते ही पता लग रहा था कि 9 को या तो मल्टीप्लाई किया होगा या फिर प्लस किया होगा या फिर दोनों एक साथ किए हुए होंगे, तो यही हमने निकाल लिया। अब देखते हैं आगे वाला। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 49 का जो रिलेशन 81 के साथ है वही रिलेशन 64 का क्या होना चाहिए, आने वाली संख्या के साथ होना चाहिए। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिलेशन 1 का किसके साथ है, 2 का, जो रिलेशन पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ है वही किसके साथ होना चाहिए, तीसरी का चौथी के साथ होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 49 क्या है, 81 क्या है, 64 है क्या है, तो आने वाली संख्या क्या हो सकती है, तो ये आप लोगों को पता है। एक चीज तो आप लोग आज मेरे कहने से कर लीजिए, क्या कि एक तो आप लोगों को 32 तक क्या याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट को क्या होनी चाहिए, 32 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर पाए, क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाए। आप लोग सोचते होंगे कि स्क्वायर करनी जरूर क्या है, कि अगर हम बात करें 13 की तो हम 13 को 13 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर आपको याद है कि 169 होती है 13 की स्क्वायर, या फिर आपको याद है कि 12 की स्क्वायर 144 होती है। तो जहां पे भी क्वेश्चन में आपको 144 दिखेगा आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होगी कि ये तो क्या है, स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर वाले फॉर्म से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक तो आप लोगों को 32 तक क्या होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए। दूसरी चीज आप लोगों को 15 तक क्या याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। तीसरी चीज कम से कम 10 तक आपको पावर 4 याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पावर 4 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सादृश्यता में भी, और हमने जो पीछे क्लास पढ़ी है कौन सी सीरीज, उसमें भी। तो ये 3 चीजें आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि क्या हो, आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि इसका आंसर क्या होगा, पेन उठाने की जरूरत न हो। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 7 की स्क्वायर क्या होगी, 49 होगी। उसके बाद 9 की स्क्वायर क्या होगी हमारे पास 81 होगी। 7 की स्क्वायर से कितना ऐड किया, +2 करके 9 की क्या की हमने, स्क्वायर की। इसी प्रकार 8 की स्क्वायर क्या होगी हमारे पास, 64 होगी। तो 8 में 2 ऐड करके हमको किसकी स्क्वायर निकालनी है, 10 की स्क्वायर निकालनी है। अब आंसर देखते हैं हमको पता चल रहा है कि 10 की स्क्वायर क्या होती है, 100 होती है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी लोग क्या कीजिए, एक तो 32 तक स्क्वायर याद करनी है आप लोगों को, और एक दूसरी चीज 15 तक है आप लोगों को क्यूब याद होनी चाहिए, और 10 तक क्या होनी चाहिए, पावर 4 याद होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग क्या कर पाए, क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर गैस कर पाए। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन क्या है कि 28 से 98 समानुपात है, क्या है 36, और क्या फाइंड करना, हमें 36 के साथ संबंध फाइंड करना है। तो पहली चीज तो ये कि ये एसएससी स्टेनो के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना। और बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन क्या है कि 28 का जो संबंध किसके साथ है, 98 का है, वही संबंध फाइंड करना है हमका, किसका, 36 का फाइंड करना है। अब 36 का फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले देखते हैं कि 28 से 98 बने कैसे। तो 28 से 98 बनने के लिए क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, कितने से किया होगा, या फिर कुछ और किया होगा, वो देखते हैं, प्लस मल्टीप्लाई या फिर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों। एक चीज देखने से हमको पता लग रही है कि 28 को भी हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं और 98 को भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं, अगर 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 7 चौके 28,
और इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौके 28। तो 1 का 4 आ रहा है, 1 का क्या आ रहा है 14 आ रहा है। अब देखते हैं 36 के साथ। अब 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 9 को 14 से करोगे तो क्या आएगा देख लो, 9 चौके 36, बचे 3, और 9 एकम 9 और 2 12, क्या आया 126 आया। तो यहां पे क्या आ रहा है हमारा 126 आ रहा है। तो संबंध क्या निकाला हमने कि दोनों को सेम संख्या से क्या किया डिवाइड किया, लेकिन कितनी बार भाग गया वही क्या है आपका आंसर है। 9 को 14 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे जहां पे भी आपका 126 है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें कि दोनों संख्याएं किस संख्या से क्या हो रही हैं, या तो डिवाइड हो रही होंगी या फिर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई कर रखा होगा सेम ही संख्या से। तो इस चीज का क्या रखना है ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 64 81। पहली चीज तो क्या देखना है कि 64 और 81 में क्या रिलेशन है, और वही रिलेशन किनके साथ लगाना है आगे वाली संख्या के साथ लगाना है। इस संख्या को देखते ही आप लोगों को फील आ जाना चाहिए कि आंसर क्या आने वाला है। अब देखिए 64 क्या है, 8 की स्क्वायर क्या होती है 64, और 9 की स्क्वायर क्या होती है 81। यानी हमने क्या किया एक प्लस किया, या फिर आप रिवर्स ऐसे कर सकते हो कि हमने क्या किया एक माइनस किया। इसका जो इसके साथ संबंध है या फिर इसका जो इसके साथ संबंध है वही हमको इसके साथ या फिर इसका इसके साथ स्थापित करना है। अब 169 क्या है, किसकी स्क्वायर है 13 की स्क्वायर क्या होती है 169। तो आगे हमको क्या करना है एक बढ़ा के स्क्वायर करनी है। तो 14 की स्क्वायर क्या आ जाएगी हमारे पास है, क्या होती है 14 की स्क्वायर 196। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या आंसर है आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर स्क्वायर याद होंगी, आपको अगर क्यूब याद रहेंगी, आपको अगर पावर 4 याद रहेंगी, तो ऐसे आने वाले क्वेश्चंस को आप जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देखिए, उसको देखिए स्टूडेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 46 का 61 के साथ जो संबंध है वो आगे वाली दो संख्याओं के साथ भी होना चाहिए, और आपको उन ऑप्शनों में से फाइंड करना है कि वो आगे आने वाली दो संख्याएं क्या होंगी। जो इन दोनों में संबंध होगा वही इनमें होना चाहिए, तो वो फाइंड करना हमको। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया, सिर्फ एक संख्या निकाल रहे थे, अब की बार दो संख्याएं निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले देखते हैं कि 46 से क्या हो रहा है 61 हो रहा है। कैसे हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है वो करके देख लेते हैं पहले। अब 46 से कितना प्लस होगा उसको माइनस करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। कितने बचेगा 15। कितना प्लस किया 15 प्लस किया। क्या इनमें से किसी में प्लस कर रखा है 15? नहीं, इनमें से क्या है कि पहले वाली संख्या हर ऑप्शन में क्या है बड़ी है, और आगे वाली संख्या हर ऑप्शन में क्या है छोटी है इनमें। और लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में उसमें क्या है, पहली संख्या छोटी आगे वाली बड़ी। तो इसको देखते ही सभी का ध्यान क्या जाएगा कि इसमें या तो प्लस होगा या फिर गुणा होगा, है ना, क्योंकि पहली छोटी है उसके बाद बड़ी है, तो पहली में कुछ हमने प्लस किया होगा तभी तो 61 आया होगा, या फिर किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया होगा तब 61 आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें पहली संख्या छोटी हो। तो इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से देखते हैं। अगर मैं 46 को रिवर्स करके लिखूं तो क्या लिखा जाएगा 64। आगे वाली संख्या को भी रिवर्स करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा 16। अब इन संख्याओं को देख करके आपको कुछ अंदाजा लग रहा है। 64 क्या है 4 की क्यूब है, और 16 क्या है 4 की स्क्वायर है। एक चीज हमने निकाल दी कि 4 की क्यूब और 4 की स्क्वायर, कि हमारे पास एक चीज आ गई, क्या होनी चाहिए, एक तो क्यूब होनी चाहिए पहले तो, और उसके बाद क्या होनी चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए। जो इनमें ऐसा है, और उससे पहले हमें क्या करना है सभी को रिवर्स करना है। अब देखते हैं रिवर्स करके, पहली संख्या को रिवर्स करके देखते हैं। पहली संख्या को अगर हमने रिवर्स किया 5 2 1 और 5 2, इसको रिवर्स करते हैं 1 2 5 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया 2 5 हो गया। अब 1 2 5 125 क्या है 5 की क्यूब है,
और उसके बाद 25 क्या है, 5 की स्क्वायर है। जो चीज हमको निकालनी थी पहले क्यूब उसके बाद स्क्वायर, वो हमारी आ चुकी है, तो हमारा आंसर है यही हो जाएगा। उसका आगे वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 6 8 है 2, 0 6 किसी की स्क्वायर नहीं होती या किसी की क्यूब नहीं होती, और 82 भी किसी की स्क्वायर नहीं होती, 81 होती है ना। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 भी किसी की क्यूब नहीं होती। उसके बाद बात करें इसकी, तो इसका क्या आ जाएगा, 216 ये होती है, किसकी होती है आप लोग बताओ, 216 किसकी क्यूब है, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद है 36। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन और भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी 10+2 में पूछा गया था 2020 में। उसी पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ और, जिससे कि क्या हो आप लोगों को थोड़ा इजी लगे। क्या, दो संख्याएं फाइंड करना, पहले हमें एक ही निकाल रहे थे, अब दो संख्याओं वाले निकाल रहे हैं। क्या क्वेश्चन है कि 8 का किसके साथ है, 49 के साथ है, क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन है वही इन ऑप्शंस में से जिसके साथ है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमको एक चीज तो दिखाई दे रही कि 49 क्या होता है, 7 की स्क्वायर होती है। पहली चीज देखते ही स्क्वायर क्यूब, ये चीज आपको देखते ही पता लग जानी चाहिए कि ये है। अब हमको ये पता चल गया है कि 7 की स्क्वायर है, और यहां पे क्या है, 8 है। अब 8 7 की स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या कर रखा है, 8 में से 1 माइनस करके और उसके बाद है 7 की स्क्वायर। एक चीज हमें समझ में आई। ऐसा ही इनमें देखते हैं कि इनमें कोई स्क्वायर है क्या। इन ऑप्शन में आपको कोई स्क्वायर दिखाई दे रही है, ये रही स्क्वायर, किसकी है, 11 की। 11 की स्क्वायर है, मतलब 12 में से क्या किया, 1 कम किया। यहाँ पे भी हमने 8 में से 1 कम करके क्या की, स्क्वायर की। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोगों को कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं होगी, उससे पहले आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमको देखते ही पता चला 49 क्या है, स्क्वायर है, किसकी है, आगे वाली संख्या क्या है, उससे 1 अधिक है, तो उसमें भी क्या है, 11 की स्क्वायर, और आगे वाली संख्या क्या है, 11 से 1 अधिक है। तो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 10 का जो रिलेशन 99 के साथ है, या फिर 99 का जो रिलेशन 10 के साथ है, वही आपको फाइंड करना है, किसका, 0 के साथ है, किसका होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, हमको पता है कि 10 है, 10 के बाद 99 आ रहा है, तो 10 की स्क्वायर करें तो क्या आती है, 100 आती है। अब 100 में से क्या कर रखा होगा, 1 माइनस कर रखा होगा, तभी 99 आया। उसके बाद बात करें 9 की, तो 9 की स्क्वायर क्या आ जाएगी, 81 आ जाएगी। उसमें से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अगर 80 ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन देखते ही पता चल गया। जो हम सीरीज में पढ़ के आए हैं, जिस टाइप से हम सीरीज में पढ़ के आए हैं, आप लोगों को सीरीज में भी क्या करना था, उनके बीच की ट्रिक को फाइंड करना था। वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है उसको फाइंड करना था, वही आपको यहाँ पे करना है। ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप लोग सीरीज अच्छे से पढ़ लेते हो और उसके बाद में आप लोग सादृश्यता के वाली प्रश्नावली पढ़ते हो, तो आप लोगों के लिए इजी क्या है कि 4 से 5 नंबर तो आपकी सीरीज के, और 2 से 3 नंबर आपके किसके, सादृश्यता के। लगभग आपके 7 से 8 नंबर कंफर्म हो जाएंगे रीजनिंग में। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो। सीरीज वाली कक्षा को फिर से देखो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा हो, और इनके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा और फोकस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 2020 में पूछा गया, कांस्टेबल की एग्जाम में। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 35 से 7 कैसे आया, उसके बाद है उसी तरीके से 245 से क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन कौन करेगा, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। आप लोगों के लिए क्या है, एक होमवर्क है, इसका आंसर निकाल करके क्या करना है, कमेंट करना है इसका आंसर, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। तो देख लीजिए, आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा, कॉपी पेन की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा भी राजस्थान पुलिस में गया है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग कुछ सोल्व कर पाते हो, तो इसका मतलब आपने सीरीज में भी कुछ पढ़ा है और इसमें भी आप लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, तब तक हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 72, 9, 136 और इसका रिलेशन निकालना है आपको। सादृश्यता निकालनी है आप लोगों को, क्या निकालनी है? समरूपता निकालनी है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब एक चीज आप लोगों को पता है कि 72 से 9 कैसे आया होगा? या तो हमने क्या किया होगा? माइनस किया हुआ होगा, या फिर हमने क्या किया होगा? डिवाइड किया होगा। तभी 92 से क्या आ सकता है? 72 से क्या आ सकता है? 9 आ सकता है। डिवाइड करके देख लेते हैं कितने से जा रहा है? 9 8 72, 8 बार जा रहा है भाग, तो 8 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो वही हम इसके साथ करते हैं। 136 में किससे डिवाइड करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं। 8 एकम 8, पीछे कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 8 7 56, क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। अगर ऑप्शन में 17 है तो आप लोगों का क्या है? ये सही है। तो देखिए आप, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ, 9 का टेबल अगर हम लोग बोले तो उसमें 72 आता है, तो आप लोगों को टेबल भी याद होनी चाहिए। कम से कम 30 तक तो टेबल आप लोगों को कंठस्थ ऐसे याद होनी चाहिए कि आप लोगों को संख्या देखते ही पता चल जाए कि इसकी टेबल में आता है। जैसे हमको 17 की टेबल अगर याद है तो हमको पता चल जाएगा कि 17 8 जा क्या होता है? 136 होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को इजी सोल्व कर सकते हैं, फास्ट सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन सोल्व करने में रीजनिंग का अगर 1 मिनट लगती है तो आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम में नहीं है एग्जाम में, क्योंकि जीडी में सिर्फ आपको कितना टाइम मिलता है? 60 मिनट का वक्त मिलता है। क्वेश्चन आपके कितने होते हैं? 80 होते हैं। तो क्या करना है हमको? 80 क्वेश्चन को भी आप 4 भागों में डिवाइड करोगे, है ना? फर्स्ट क्या रहेगा आपका? रीजनिंग। सेकंड क्या रहेगा आपका? मैथ। तो ये दोनों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन यानी 40 मिनट तो यही खत्म हो गए। उसके बाद आपकी जीके, जीएस और हिंदी या इंग्लिश तो अलग रह गई। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि हम लोग क्या करें, एक क्वेश्चन को कम से कम हम 30 सेकंड से नीचे लेकर के आए। क्वेश्चन को हम 30 सेकंड से पहले सोल्व करेंगे, वही हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि 01 से 36, तो 02 से क्या होगा? 1 से 36 कैसे लेके जा सकते हैं? या तो 1 में क्या कर दें, हमें 35 प्लस कर दें तो क्या आ सकता है? 36 आ सकता है। एक तरीका तो हमारे पास ये है। तो अगर इसी तरीके से देखें तो 2 में हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? 35 ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 37 होना चाहिए, जो कि क्या नहीं है? हमारे ऑप्शन में नहीं है। दूसरी चीज देखें हम कि 1 को मल्टीप्लाई कर दें हम किससे? 36 से, तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब आप लोगों का क्या आएगा? 72। लेकिन 72 भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमको एक चीज बताए कि 36 क्या होती है? 6 की स्क्वायर होती है। एक चीज हमें पता है, तो मैं सिंपली यहां पे लिखूं कि 1 + 5 बराबर 6 की स्क्वायर। आई बात समझ में? सिंपली क्या कर रखा है कि 6 की स्क्वायर है और 1 में +5 करके क्या कर रखी है? स्क्वायर कर रखी है। तो यही हम 2 के साथ करते हैं। 2 + 5 कितनी आ जाएंगे? 7, और 7 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? है आंसर है 49 आ जाएगा। तो आप इजीली, अगर आपको स्क्वायर्स पता है कि स्क्वायर क्या होती हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा क्या है? 6 की स्क्वायर है, 1 है तो 5 प्लस कर रखे हैं, तो 2 में 5 प्लस करके हम 7 की स्क्वायर क्या निकाल लें? 49 निकाल लें। तो आपका आंसर की तरफ जाएगा क्विक ध्यान, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वही हम फिर से क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, क्या कि 2 चीजें फाइंड करनी है आपको। 2 चीजें फाइंड करना भी उतना ही इजी है जितना हम एक चीज फाइंड करते हैं, है ना? तो क्या 42 का रिलेशन जो किसके साथ है? 31 के साथ है, वही रिलेशन आपको इन ऑप्शन में फाइंड करना है किसके साथ, और वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। पहली चीज तो ये कि पहली संख्या अधिक है, उसके बाद दूसरी संख्या क्या है? कम है। तो इसमें से तो क्या कर रखा होगा? या तो माइनस कर रखा होगा। डिवाइड करेंगे तो इसमें से कोई भाग नहीं जा सकता। दोनों संख्याएं किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि 31 क्या है?
किसी से डिवाइड नहीं होगी, किसी पहाड़े में नहीं आता है ना, किसी टेबल में नहीं आता। यहां से क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है 31 से। आप किसी साइड से देख लीजिए, तो पहली चीज तो हम प्लस ही करके देख लेते हैं, फिर माइनस करके देख लेते हैं कि कितना प्लस या माइनस कर रखा है। तो 41 में से कितने कर रखे हैं, 11 माइनस कर रखे हैं। 42 में से 11 माइनस किए तो कितने आ गए, 31 आ गए। अब इसमें देखते हैं कि कहां पे 11 माइनस कर रखे हैं, 97, 86, 97 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो यही सही हो गया है ना। और नीचे देखते हैं किसी और में तो 11 माइनस नहीं कर रखे, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। इसमें से देखते हैं 79, 86, ये संख्या तो पहले से ही ज्यादा है, ये संख्या भी क्या है, ज्यादा है, पहले वाली कम आगे वाली ज्यादा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत हो गए। ये बचा ये और ये, यहाँ पे माइनस हो नहीं रहा, कोई लॉजिक लग नहीं रहा, यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा लॉजिक लग रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो 45 और 36 में रिलेशन है, वही रिलेशन आपको 63 के साथ है, कौन सी संख्या का होगा वो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 2 से पहले तो आपको निकालना है कि 7 कैसे आया, उसके बाद जिस तरीके से आप 2 से 7 लेके आ रहे हो या फिर 7 से 2 लेके आ रहे हो, उसी तरीके से आपको क्या निकालना है कि 6 से क्या आएगा। यही तो सादृश्यता हमारी, इसकी तो एनालॉग बोलते हैं। तो अब बात करते हैं 2 से 7 कैसे आ सकता है। 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 ऑप्शन में नहीं है। 2 से 7 लाने का एक और तरीका, 2 को मल्टीप्लाई करें हमें 3 से और उसमें क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, कितना आएगा, 3 दूनी 6 रे के 7। यही तरीका इसके साथ 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया उसके अंदर, तो 6 दूनी 12 रे के 13। ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। कोई और तरीका लगाओ, क्या कर सकते हैं हम, 2 की स्क्वायर करके और उसमें 3 जोड़ दें। 2 की स्क्वायर क्या, 4 प्लस 3 = 7 आ गया हमारे पास। यही तरीका इसके साथ लगाते हैं, 6 की स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे, 36 और 3 है 39, 39। तो 39 ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप लॉजिक लगाओगे, बार बार लॉजिक लगाओगे, तो आपको हैबिट हो जाएगी, संख्याएं देखते ही आप क्या निकाल पाओगे, उसका आंसर निकाल पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या क्वेश्चन है कि जो 2 का रिलेशन 9 के साथ है, या फिर जिस तरीके से हम 2 से 9 लेके आएंगे या 9 से 2 लेके आएंगे, उसी तरीके से 4 का रिलेशन है फाइंड करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, 2 से 9 कैसे आ सकते हैं, 2 में क्या जोड़ दें हमें, 7 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरीके से 4 में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। लेकिन 11 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। दूसरा तरीका, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से और उसमें क्या कर दें, 1 ऐड कर दें तो भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही पैटर्न फॉलो यहाँ पे करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 चौके 16, 1 17। लेकिन 17 भी ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई और ऐड करने वाले दोनों ऑप्शन देख लिए। अब चलते हैं हम स्क्वायर वाले ऑप्शन पे। तो 2 की स्क्वायर करके उसमें कितने जोड़ेंगे, हमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 की स्क्वायर करके उसमें कितना ऐड किया, 5 ऐड किया तो 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। इस तरीके से भी नहीं आ रहा, 21 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद तरीका देखते हैं किस पे आते हैं, क्यूब पे आते हैं। 2 की क्यूब करके और उसमें कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 की क्यूब 8 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यही चीज इसके साथ करते हैं, 4 की क्यूब प्लस 1, 4 की क्यूब क्या होगी, 4 की स्क्वायर 16, 16 चौके 64, 4 की क्यूब क्या आ गई 64 प्लस 1, क्या आंसर आ गया 65। ऑप्शन में देखते हैं तो 65 है, ए ऑप्शन में ही है, तो आपका क्या हो गया, आंसर है सही हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, सादृश्यता की प्रश्नावली चल रही है अपनी, और सादृश्यता में हमने नंबर सिस्टम वाली सादृश्यता को पढ़ा, संख्याओं वाली सादृश्यता को पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सादृश्यता की बात करेंगे, किसकी, शब्द सादृश्यता की, और दूसरा अल्फाबेट की सादृश्यता की। और अल्फाबेट और साथ में
न्यूमेरिकल या फिर संख्याओं वाली सादृश्यता की भी हम साथ में बात करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें।